अरे यार पीछे वहाँ कर देता। जी क्या करा था आपको बधाई हो सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आप लोग का धन्यवाद देना चाहूँगा और हम लोग के बीच में एक मऊ की क्या पूरे उत्तर प्रदेश के एक बहुत महान हस्ती हमारे गुरु प्रोफेसर सर हैं। मैं इनका भी अभिनंदन करूँगा कि इन्होंने कीमती समय निकालकर हम लोग के बीच में हम लोग का मार्गदर्शन करने के लिए आए। G20 का एंगेजमेंट ग्रुप है Y20। Y20 इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है और हम सब जानते हैं कि आज भारत इस पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए पूरी मजबूती से इस देश के युवाओं के कंधों पर ये जिम्मेदारी आई। Y20 का मुझको ऑफिशियल डेलीगेट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया हुआ है भारत सरकार की तरफ से। तो मुझे ये महसूस हुआ कि सबसे पहले मैं G20 और Y20 के बारे में अगर चर्चा करूं तो जहां पर मेरा जन्म हुआ है और जहां से मेरी जड़ें जुड़ी हुई हैं उनको इसके बारे में बताऊं। किस तरीके से हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे G20 के माध्यम से हम लोग को मिलने वाली है। ये पूरा एक वर्ष G20 की अध्यक्षता पिछले महीने भारत को मिली है, जिसमें 19 देश और यूरोप यूनियन हम लोगों के साथ G20 का हिस्सा और उसका नेतृत्व, उसकी अध्यक्षता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले जो परिवेश था वो आज बहुत तेजी से आप सब लोग देख रहे हैं किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। अब जो इवोल्यूशंस हो रहे हैं वो टेक्नो बेस्ड हो रहे हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। ओला और उबर आया तो मुझे याद है हम लोग तब स्टूडेंट एक्टिविज़म में थे, तो पूरे देश भर में टैक्सी यूनियन, ऑटो यूनियन सब लोग सड़कों पर उतर गए क्योंकि हमेशा से हम परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ओला का विरोध हुआ, उबर का विरोध हुआ, लेकिन 6 महीने में वो विरोध खत्म हो गया और सब लोग पहले से ज़्यादा अपनी डेली वेजेज, अपनी अर्निंग्स को बढ़ाकर उसी ओला उबर की सर्विस में जुड़ गए और पूरे देश में एक बहुत बड़े तबके को रोजगार भी ओला उबर के माध्यम से मिला। G20 में हम लोग Y20 के 5 एजेंडाज हैं जिनको हम लोग G20 पे पुश करेंगे। उन 5 ट्रैक्स के बारे में आप लोग को इसके बाद हम लोग जानकारी देंगे। उसका एक ब्रीफ भी आप लोग को बना कर देंगे आप लोग के व्हाट्सएप के माध्यम से। और हम सब लोगों को इसको जन आंदोलन बनाना है और जब तक आप लोग का सहयोग नहीं रहेगा तब तक G20, हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है कि इसमें जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सिर्फ एक विशेष वर्ग के लोग न हैं। इसमें G20 के माध्यम से मऊ का भी युवा अपनी बात रख पाए और हम लोग के माध्यम से हम लोग उसको G20 के वर्ल्ड फोरम तक उसको पुश करने का काम करेंगे, उसको वर्ल्ड फोरम तक उसको ले जाने का काम करेंगे और जो भी उस दिशा में काम हो सकेगा उसको भी करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 एजेंडा आप बता रहे थे। जो 5 एजेंडाज हैं उसमें फ्यूचर इनोवेशन 0.0,
हेल्थ वेलबींग, स्पोर्ट्स, हम लोग हेल्थ के क्षेत्र में काम करेंगे, खेल के क्षेत्र में काम करेंगे, फ्यूचर इनोवेशन जैसे टेक्नो बेस्ड इवोल्यूशन का समय चल रहा है उस दिशा में काम करेंगे। इन यूथ इन डेमोक्रेसी, यूथ इन गवर्नेंस, युवाओं की क्या भागीदारी होनी चाहिए आज के राजनीतिक परिवेश में। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे उस देश के युवा राजनीति में उनका दिलचस्प नहीं रह गया है, लेकिन भारत एक युवा देश है जहाँ पे युवा समाज के परिवर्तन के लिए राजनीतिक रूप से भी अपने आप को सशक्त कर रहा है। और आप लोग के माध्यम से जो पोर्टल न्यूज है, इसके माध्यम से लोग जमीन की जो ग्रास रूट प्रॉब्लम्स है उसको समझकर उसके लिए भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं और उसके लिए भी काम करने का काम कर रहे हैं। तो इन सभी एजेंडाज पे हम लोग काम करेंगे। और फिर से आप सबका धन्यवाद कि आप लोग अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर यहाँ पर आए। G20 कहाँ होना है और कितने देश, कौन कौन से देश आए? G20 में मैं अभी बताया कि 19 देश और यूरोप यूनियन हिस्सा है। इसका जो मेन समिट है G20 का, जिसमें G20 देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आएंगे, वो दिल्ली में प्रगति मैदान में होना है। Y20 का जो फाइनल समिट है वो यहीं पे काशी में होना है। एक समिट लद्दाख में हो रहा है Y20 का, गुवाहाटी में हो रहा है। इस तरीके से जो फाइनल समिट है वो यहाँ पे काशी में होगा। और आप लोग भी अगर इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, इसमें अपने विषय को रखना चाहते हैं, तो आप लोग को मैं ईमेल आईडी शेयर करूंगा Y20 की, उस पर भी आप लोग अपनी बात को रख सकते हैं। उसके माध्यम से आप लोग अपनी बात को मेन फोरम तक भी पहुंचाने का काम कर सकते हैं। ये सम्मेलन कब होना है? ये सम्मेलन सितंबर में होना है। और ये सम्मेलन प्री समिट, जिसमें इंटरनेशनल डेलीगेट्स आएंगे, जिसमें दुनिया भर से डेलीगेट्स आएंगे और यहाँ के भी युवाओं का पार्टिसिपेशन रहेगा, हर वर्ग के पार्टिसिपेशन रहेगा, वो चालू हो चुका है। आप लोग देखे होंगे पिछले हफ्ते ही Y20 का कर्टन रेजर प्रोग्राम इनॉग्रेशन हमारे खेल युवा मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने किया। इसके बाद ये 5 समिट्स, प्री समिट्स होंगे, उसके बाद एक फाइनल समिट होगा जो कि यहीं काशी में होने वाला है। आपको क्या बनाया गया है? मुझको ऑफिशियल डेलीगेट बनाया गया है, Y20 का एम्बेसडर बनाया गया है भारत सरकार की तरफ से। क्या करेंगे आप, उद्देश्य क्या होगा? हम लोग 5 ट्रैक्स बनाए हैं, जो आपको जिन ट्रैक्स के बारे में बताया मैं, जो हमारे एजेंडाज हैं, उनको हम लोग वर्ल्ड फोरम पर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, चूँकि मैं आपको G20 के बारे में बताना चाहता हूँ कि 85% वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो G20 रेगुलेट करता है। करीब 65 से 70% आबादी G20 के देशों के पास है। तो G20 के फोरम पे हम लोग अपने एजेंडाज को ले जाएंगे जो कि यूथ सेंट्रिक होगा, क्योंकि मोदी जी ने पहली बार G20 के एंगेजमेंट पे स्टार्टअप 20 रखा। स्टार्टअप 20 इसलिए रखा गया क्योंकि भारत अब 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स को बना चुका है। मतलब हमारे आप जैसे परिवार के बच्चे निकलकर यहाँ से एक अच्छे इंस्टीट्यूट में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद उन लोग भी यूनिकॉर्न्स बना रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ, भभुआ का एक यहीं बॉर्डर का एक मेरा मित्र है, हम लोग के, वो 7,000 करोड़ की कंपनी इस्टेब्लिश किया। इस तरीके के युवाओं को प्रमोट करने का स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से युवा लाभ ले पा रहा है। इस तरीके के एजेंडाज को वर्ल्ड फोरम पे किस तरीके से हम रखें और उनसे क्या मदद ले सकते हैं, इन सब दिशा में Y20 काम करेगा।